हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। सापेक्ष विन्यास। विन्यास दो तरह के होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सापेक्ष विन्यास पढ़ेंगे और इसको हम डीएल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनको उनका जो नामकरण होता है, उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है, उसका ये एक मेथड है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो जो स्पेस में त्रिविम में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, जो असममित कार्बन होता है उसके चारों तरफ जो एटम्स या ग्रुप्स लगे होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविम में, उसको हम बोलते हैं विन्यास। और वास्तविक विन्यास जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष विन्यास। तो सापेक्ष के नाम से हमको पता चल रहा है कि हम ये इसका किसी एक अणु के सापेक्ष हम इसका नामकरण करते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 मिरर इमेजेस होती हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होते हैं, जिसमें से एक दक्षिण ध्रुवी होता है, एक वाम ध्रुवी होता है, मतलब एक एक्स्ट्रा रोटेटरी होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में करता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कौन सा दोनों में से कौन सा लीवो रोटेटरी है, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कौन सा दक्षिण की तरफ लाइट को घुमाएगा और कौन सा वाम दिशा में घुमाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत पहले जो इसका नामकरण देने की जो विधि थी उसमें एक स्टैंडर्ड लिया गया, एक स्टैंडर्ड यौगिक लिया गया और उसके सापेक्ष बाकी सभी यौगिकों का विन्यास जो है वो दिया गया। तो सबसे पहले रोज़ेनॉफ, ये साइंटिस्ट था जिसने डीएल नॉमेनक्लेचर दिया 1906 में। ठीक है, तो रोज़ेनॉफ ने क्या किया, इसने एक स्टैंडर्ड माना। किसको माना स्टैंडर्ड? इसने स्टैंडर्ड लिया ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का इसने स्ट्रक्चर देखा, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बाकी सभी यौगिकों का जो नामकरण है वो किया गया या उनका विन्यास बताया गया। तो ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है? CHO, ये कार्बन हो गया, असममित कार्बन, और इसके इधर H और इधर OH और ये CH2OH। ठीक है, अगर ये तीनों समूह OH होते हैं, यहाँ भी CH2OH होता तो ये ग्लिसरॉल होता। अगर इसमें एक OH की जगह CHO आ गया तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। इसका अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड माना गया। तो इसके हम 2 तरह के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसमें H और OH की दिशा अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड है और दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है या ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, प्रकाशिक समवयव हैं ये दोनों एक दूसरे के। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लीवो रोटेटरी है या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो इनका जो विन्यास दिया गया तो उसमें इसने D और L नाम दिया आर्बिट्रेरीली। इसने अपने आप से, हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया कि जिस ग्लिसरैल्डिहाइड में OH राइट डायरेक्शन में, H और OH समूह, ये हमको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की तरह ही हमको लिखना है। जब भी हम डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वेज डैश में हम कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे, खाली फिशर में लिखेंगे। और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी करेक्ट वाला होना चाहिए, मतलब
जो सीनियर मोस्ट ग्रुप है वो ऊपर होना चाहिए, मेन चेन जो है वो वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, और बाकी दोनों समूह जो हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल वाले समूह ये हमने पहले पढ़ा था, हमारी तरफ हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो वर्टिकल वाले हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। लेकिन हमको जो स्ट्रक्चर लिखना है, जब डीएल नॉमेनक्लेचर करेंगे तो स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में। तो इसमें एक क्रॉस हम लिखते हैं इस तरह से, और मेन चेन जो है वो हमारी वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए। तो ये जो दो ग्लिसरॉल्डिहाइड थे, तो इसमें इसने नाम दिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसको दिया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर है? तो रोज़ेनॉफ ने क्या बोला कि एक ग्लिसरॉल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड मान लिया, और ग्लिसरॉल्डिहाइड के हम दो तरह के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर में OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पर है, उसको इसने नाम दिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको दिया एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो डी और एल सिस्टम का नॉमेनक्लेचर इस तरह का किया। अब उसने क्या बोला कि हमको ऐसे ही सभी यौगिकों को इस तरह से हम करेक्ट फिशर फॉर्मूला में लिखेंगे। तो सबसे ऊपर आपका CHO समूह हो गया इसमें, तो इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड की दोनों लिखे। तो अगर हमको किसी और असममित यौगिकों का विन्यास निकालना है या उनका नॉमेनक्लेचर करना है, उनका नामकरण करना है, तो हम कैसे करेंगे, जो भी यौगिक जिसमें जो कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदले जा सकते हैं, उन सब को तो हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया डी विन्यास दिया। और जो भी यौगिक एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से या तो बनाए जा सकते हैं या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित किए जा सकते हैं, उन सबको का विन्यास जो है वो एल विन्यास दिया गया या एल नामकरण उनका किया गया। जैसे हम एक एग्जांपल देखें, लैक्टिक एसिड। तो डी लैक्टिक एसिड को हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, तो ये क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ। तो CHO समूह COOH में परिवर्तित हो जाता है, HOH CH2OH। तो ये हो गया D प्लस ग्लिसरिक एसिड। और इससे फिर हम PBr3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो CH2OH का OH की जगह Br आ जाएगा। और इसका रिडक्शन कराएंगे 2H के साथ रिडक्शन, तो हमारे पास आ जाएगा COOH HOH CH3। तो ये जो लास्ट में हमारे पास बना, ये क्या है, ये है लैक्टिक एसिड। तो क्योंकि लैक्टिक एसिड को हमने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाया है, इसलिए ये लैक्टिक एसिड भी डी लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का नामकरण हमने किस बेसिस पे किया, क्योंकि हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से इसको बना रहे हैं, तो ये डी लैक्टिक एसिड है। अगर हम इसको एल से बनाते तो ये एल होता। तो इस तरह से इसके सापेक्ष, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष हमने लैक्टिक एसिड का नामकरण किया। तो ये होता है DL नॉमेनक्लेचर का सिस्टम।
जिसमें हम अगर डी वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड से किसी यौगिक को बना सकते हैं या उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको हम डी यौगिक बोलेंगे, और कोई भी यौगिक जिसको हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना सकते हैं या एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको हम एल लैक्टिक एसिड बोलेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष सभी यौगिकों का नामकरण किया जाता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैपिटल एल और स्मॉल एल। कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर में, और छोटा डी और छोटा एल हम इन दोनों में डिफरेंस है। बड़ा डी और बड़ा एल या कैपिटल डी और कैपिटल एल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नामकरण के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए या कॉन्फ़िगरेशन के लिए, विन्यास के लिए। ठीक है, तो डी हमको क्या बताता है? OH ग्रुप कहाँ है? राइट हैंड साइड पे। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो हम डी लिखेंगे। एल वो होगा जिसमें OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, लेकिन इस छोटे डी और एल का मतलब क्या है? ये हमको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बताता है। एल मतलब लीवो रोटेटरी, दक्षिण घूर्णक और वाम घूर्णक। तो ये जो डी और एल है इसका नामकरण से या विन्यास से कोई अर्थ नहीं है। ये क्या बताता है हमको? ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ हमको घूर्णन की दिशा, जो लाइट होती है उसके घूर्णन की दिशा बताता है डी और एल, और ये डी और एल हमको विन्यास बताते हैं। तो कैपिटल डी कैपिटल एल जो है वो विन्यास के लिए यूज़ होता है। छोटा डी और छोटा एल हमको घूर्णन बताता है, किस दिशा में होगा, क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो हमको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इस छोटे डी और छोटे एल की जगह हम प्लस या माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम लिखते हैं डी प्लस तो उसका मतलब क्या होता है? डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड अगर हम लिख रहे हैं, डी प्लस भी हो सकता है, डी माइनस भी हो सकता है। डी प्लस क्या होगा? डी प्लस का मतलब CHO H OH CH2OH, मतलब OH सीधी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो OH इस वर्टिकल लाइन के इस तरफ होगा, राइट हैंड साइड पे होगा, तो उसका मतलब है डी। ठीक है, और प्लस और माइनस का मतलब क्या है? प्लस मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है। ठीक है, तो डी और एल में ये डिफरेंस है, छोटे डी में, बड़े डी में, और छोटे एल और बड़े एल।